पावन शुरुआत हुई है गुरु के चरणों के साथ, उनके दर्शन के साथ। और पानीपत के प्रेमी भी बड़े उत्सुक हैं भैया जी का स्वागत करने के लिए। अपने दिल का प्रेम, अपने मन के भाव कुछ भजन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ये। साड़ी गली अज आए शामा, अज दिन आया अलबेला। साड़ी गली अज आए शामा, अज दिन आया अलबेला। साड़ी गली अज आए शामा, अज दिन आया अलबेला। साड़ी गली अज आए शामा, अज दिन आया अलबेला। अज दिन आया
अभी नए साल में सब तरफ जाना हो रहा है। बहुत सारे शहर तो इतने दिन में कवर हो भी गए। सब तरफ सबके जीवन खुशहाल देख के हर एक प्रेमी को उमंग उत्साह में देख के सच में गुरु जी की कुर्बानियाँ याद आती हैं। कष्ट उठाए तूने पर लाखों जीवन संवर गए। आज उनकी कृपा की बदौलत हर एक के जीवन में आनंद है, हर एक अंदर से प्रसन्न चित्त है। सब अपनी अपनी परिस्थितियों में बहुत खुश होके बैठे हैं। सच में एक से एक की जो मेहनत है हम लोगों के सत्संग में, ये उसका परिणाम है। गुरु ने भीड़ रूपी पत्तों को पानी नहीं दिया, पर एक एक की जड़ को सींचा है। कोई भी बाहर से दिखावा नहीं कर रहा है, पर हर एक के अंदर सचमुच खुशी है। हर एक ऐसा ही समझता है जैसे मेरा ही परिवार है, मेरी खुशी है। सब अपनापन और दिल की खुशी। संसार में दिखावा बहुत होता है, लेकिन दिल की खुशी नहीं होती है। एक फंक्शन में भी आप चले जाते हो तो आपको मजबूरी में नाचना भी है, गाना भी है, तैयार भी होना है, नहीं तो अगलों को लगेगा इनको हमारी खुशी में खुशी नहीं हुई क्या। लेकिन यहाँ पर कोई दिखावा भी नहीं है, कोई लोकारीत भी नहीं है, पर अंदर से दिल इतना खुश है कि अपने आप ही पैर रुकते नहीं हैं, गला रुथकता नहीं है। उमंग ही उमंग है, मौज ही मौज है। और ये भी नहीं खाली बाहर की मौज मस्ती हो। कल दादा भगवान की वाणी चल रही थी, पूरा सतगुरु भेंटिया ता पूरी हुई युक्त। पीछे असंदियाँ खिलंदियाँ खावंदियाँ विच्चा होवे मुक्त। पर ऐसा नहीं कि गुरु ने हमको खाली हंसने खेलने खाने में टिका दिया हो। उन्होंने अपार कृपा करके हम सब की पहले ज्ञान में निश्चय कराया, ज्ञान में स्थिति बनाई, और फिर बोला अब तुम जहाँ भी रहोगे रहत अतीत सरवरस भोगी। जहाँ भी रहोगे भले बाहर से दिखेगा तुम सारी मौज ले रहे हो, पर अंदर से तुम अतीत रहोगे। आधार तुम्हें अपने स्वरूप का होगा, आधार तुम्हें अपने आनंद का होगा। बाहर से भी कोई मायूस होने की, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब सत्संग नहीं आते थे तो ऐसा सोचते थे कि वैरागी माना उदास, मायूस, परेशान, सब छोड़ के भागने वाला, शायद वो सन्यासी होता होगा, शायद वही वैरागी होता होगा। पर अब पता चला त्याग बाहर का नहीं, त्याग भीतर की आसक्तियों का, त्याग भीतर के रसों का। बाहर से कुछ भी छोड़ने या पकड़ने से फर्क नहीं पड़ता। आप भी जानते हो शरीर को किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा फर्क हमारे मन को पड़ता है। बाहर से अगर हम छोड़ के भी चले जाएं, पर मन अगर अंदर से पकड़े हुए है तो कोई फायदा नहीं होता उस त्याग का। और बाहर से अगर हम बैठे भी हैं सबके बीच में और अंदर से हम पकड़ के नहीं बैठे हैं, तो बैठना ना बैठना एक सा हो जाता है। राजा जनक की नगरी को आग लगी। अब उनके अंदर कोई आसक्ति नहीं है,
तो भले खबर भी आई, सब कुछ हुआ, जनक बैठे रहे, गुरु बैठे रहे, सत्संग होता रहा। बाद में गुरु ने पूछा तुम उठे क्यों नहीं? बोला जिसकी जले वो पछताए। आप जब मुझे मिले थे, मैंने पहले दिन से निश्चय कर लिया था कि ये नगरी गुरु आपकी है। अब आपकी नगरी जल रही है, आप नहीं उठ रहे हो, मैं उठ के क्या करता? अब निरासक्त योग इसी को कहते हैं। जब इंसान की आसक्ति है तो पड़ोस में भी कुछ होगा तो सोचेगा मैं देखूं मेरे घर तो कोई आंच नहीं आ गई है। लेकिन जो निरासक्त योगी है वो अंदर से ही हर वक्त समाधि में है। बाहर से उसको समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, पर हर पल उसकी समाधि है, क्योंकि अंदर से निरासक्त है। अष्टावक्र गीता में जब संसार के त्याग की बात राजा जनक करते हैं तो गुरु उनको बोलते हैं आसक्ति का त्याग ही जगत का त्याग है। मनुष्य की आसक्ति ना हो कहीं भी। बाकी तो अगर घर छोड़ के चला जाएगा तो जंगल में भी तो कहेगा झोपड़ी मेरी, शिष्य मेरे। राजा शिखीध्वज चला गया था और जब कुंभज ऋषि आए उनको कहता है आप कौन हैं, मेरे पत्थर पर क्यों बैठे हैं? नहाने गया हुआ था, लौट के आया, कुंभज ऋषि बैठे थे उस पत्थर पर जहाँ बैठ के ये तपस्या करता था। उनको कहता है आप कौन हैं, मेरे पत्थर पर क्यों बैठे हैं? वहाँ से बहुत जोर से, राज्य छोड़ आया, पत्नी छोड़ आया, बच्चे छोड़ आया, यहाँ आके पत्थर तेरा। तो जब स्वभाव होता है ना आसक्ति का, तो जंगल में भी जाके एक पत्थर भी मेरा हो सकता है, क्योंकि मैं रोज इस पे बैठता हूँ, क्योंकि मैं इस पे बैठ के तप करता हूँ, पत्थर भी मेरा हो गया। और अगर आसक्ति नहीं है तो राजा जनक पूरी राजाई में बैठे हुए भी निरासक्त योग को प्राप्त है। अब ध्यान ये देना कि अपने आप को ठगना नहीं कि बाहर से मैं बैठा हूं, भीतर मेरे कुछ नहीं है। अपनी स्थिति को भली प्रकार से जांचना। जैसे एक पक्षी भी पेड़ पर बैठा है और एक चूहा भी बैठा है। अगर पेड़ को आग लगेगी, चूहा जलेगा, पक्षी उड़ जाएगा, क्योंकि पक्षी को आधार अपने पंखों का है। ये बात हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। हमें आधार अपना होना चाहिए। बाहर किसी भी चीज का आधार होगा वो आखिर हमारे दुख का कारण बनेगा, आखिर हमें रुलाएगा। लेकिन जब आधार हमें स्वयं का है, बाहर से कुछ है, उपयोग भी हो जाता है, और नहीं है तो अंदर दुख भी नहीं लगेगा। आसक्ति वाला व्यक्ति उपभोग करेगा, निरासक्त पुरुष उपयोग करेगा। जिसकी आसक्ति है वो उपभोग करता है, भोग बुद्धि होती है उसकी। और जो निरासक्त योगी है वो उपयोग करता है, हर चीज का उपयोग करता है, लेकिन उसके बाद निकल लेता है वहां से, फंसता नहीं है। ये जगह बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये खाने की चीज बहुत अच्छी है, ठीक है, हो गया वंस अ वाइल, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फिर का संकल्प आता है ये भोग बुद्धि है। एक बार देखा कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने प्रकृति बनाई है, जरूर देखो। प्रकृति को देख के पुरुष परमात्मा का धन्यवाद करो, उसको याद करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोबारा देखूं, आसक्ति हो गई। एक बार खाया कोई बात नहीं, खाओ भी, प्रेज भी कर दो, लेकिन फिर खाऊंगा,
अब पूछता हूं कहाँ से मिलेगा, पूछता हूं कैसे बनेगा, इसको आसक्ति कहते हैं। ऐसे उपयोग किया तो कोई बुराई नहीं है। अब लोग इस हाल में आके शादी ब्याह पता नहीं क्या क्या करते होंगे। आज हम लोगों का मंदिर हो गया ये। हमने गुरु का स्वरूप रखा, उनकी वाणी चलाई, क्या हो गया ये? गुरु मंदिर साहब हो गया अभी। अब ध्यान हमारा किस में जा रहा है? यहाँ की सुंदरता में जा रहा है, यहाँ की चीज़ों में जा रहा है? नहीं, हमारा ध्यान अपने सत्संग में। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कैसा बना है, कैसा सजा है, बस हमको अपना सत्संग सुनने में कोई बाधा नहीं आ रही। शुक्र है बीच में कोई पिल्लर नहीं है, आराम से बैठे हैं, आराम से देख रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं। तो जब तार अंदर परमात्मा से जुड़ी रहती है ना, बाहर सब कुछ खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, सूंघते हुए, स्पर्श करते हुए भी मेरा मन परमात्मा में रहता है। मेरा मन भटकता नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है। मेरी अंदर से तार परमात्मा से जुड़ी रहती है। आई वॉन्ट नथिंग। जो भी है, जैसा भी है, मेरे को वैसा ही स्वीकार है। मुझे अपने अंदर किसी चीज को लेके कोई लालसा नहीं है, अटकाव नहीं है कि मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो ऐसा चाहता हूं, मैं तो वैसा चाहता हूं। कोई अटकाव नहीं है। अंदर एक ही बात पता है, परमात्मा सब तेरा है, सब स्वरूप तूने धारण किए हैं, प्रकृति भी तेरी है, जीवन भी तेरा है, सब कुछ तेरा और कुछ नहीं मेरा। जब अंदर ऐसी भावना रहती है, आप किसी भी चीज में फंसते नहीं हैं, अटकते नहीं हैं, भीतर तक शांत हो जाते हैं। ज्ञान माना आपको भीतर की शांति देता है। ज्ञान माना आपको भीतर की स्थिरता देता है। संसार में सबके पास सब कुछ है, लेकिन मन बहुत चंचल है, मन स्थिर नहीं है। हर एक का मन उड़ता ही रहता है, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल। ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। देखो, इवन लोग गुरु से नाम मंत्र भी ले आते हैं, सुबह 4 बजे उठ के बैठ भी जाते हैं, लेकिन मन नहीं बैठता। तुम बैठे समाधि में, मन बैठा समाधि में, मन नहीं बैठा। मनवा तो दे दिस फिरे ए तो सिमरन नाए, माला तो कर में फिरे। माला दे देते हैं ना संत, माला जपना। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो दे दिस फिरे ये तो सिमरन नाए। सबकी सिमरन की पद्धति यही है। उठ के बैठ गए, माला पकड़ ली, गुरु ने जो नाम दिया है वो जपना शुरू किया, ओंग सोंग कुछ भी करना शुरू किया। मन सोच रहा है कल फलाने ने अपमान किया था, मन सोच रहा है आज तो मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, मन सोच रहा है अभी तो मेहमान आने वाले हैं, खाना बनाने का है। मन उड़ा हुआ है, मन टिकता ही नहीं है। मन कैसे टिके? जब तक कोई मिथ्या को सच मान रहा है, उसका मन कैसे टिकेगा?
मिथ्या को मिथ्या जानने के बाद मन टिकता है। पहले याद होगा कई लोगों को, तो बड़े लोग जो बैठे हैं, छतों पे सोया करते थे गर्मियों में। जब छत पे सोते थे तो बच्चे ऊपर गंधर्व नगर देखते थे, बादल, बादलों में कोई ना कोई आकृति बन जाती थी, और बच्चे जो 2-3 लेटे रहते थे, मेरा घोड़ा, मेरा हाथी, मेरा फलाना, बच्चे ऐसे बोलते थे, है ना। और बड़े लोग, सो जा चुपचाप, सवेरे स्कूल भी जाना है, फिर तंग करेगा उठने में। बड़े लोग इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे? बेटा हाथी घोड़ा खरीद रहा है, माँ को तो खुश होना चाहिए, वाह भाई वाह, मेरे बेटे का हाथी, मेरे बेटे का घोड़ा। जब एक खिलौना भी ले आता है बच्चा तो खुश होती थी, और वो इतने बड़े बड़े हाथी घोड़े दिखा रहा है, खुश नहीं हो रही। माँ को पता होता था मात्र बादल, पता होता था, माँ को खेचल नहीं हो रही, वो आंख उठा के देखना भी जरूरी नहीं समझ रही क्या है। माँ का मन स्थिर कैसे है? उसने जान लिया ये भासता है घोड़ा, भासता है हाथी है नहीं। माँ ने तत्व को जाना है कि ये बादल है। बच्चे को शेप दिख रही है तो शोर मचा रहा है, कुछ है नहीं। जिस दिन जगत का स्वरूप समझ आ जाएगा, आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। अब अज्ञानी का मन चंचल है जगत में, विषयों में चंचल, विकारों में चंचल, भोगों में चंचल। अज्ञानी आदमी का चित्त चंचल है, ज्ञानी का चित्त स्थिर है। फर्क क्या है? अज्ञानी को लगता है सच, ज्ञानी जानता है मिथ्या। अज्ञानी जानता है इसमें सुख, इसमें सुख, इसमें सुख। ज्ञानी जानता है सुख स्वरूप सिर्फ मैं हूं। अगर मेरा मन अंदर से खुश ना हो, बाहर खुशी के कितने ही साधन मिल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो शांत है अपने में। इतना सा डिफरेंस है खाली। अब जब आप एकांत में बैठते हो, भजन पे बैठते हो, आप देखो आपका मन कहां कहां जाता है। आपका मन वहां वहां जाता है जहां आपका राग या द्वेष का संबंध है, जिसमें आपकी मोह ममता आसक्ति या उसका चिंतन करता है, या द्वेष वाले का चिंतन करता है। कोई परिस्थिति मन को भा गई, अनुकूल है, उसका चिंतन करता है। कुछ मन के विपरीत है तो उससे चिढ़ के उसका चिंतन करता है। इतना ही है ना। पर अगर आप ये समझ जाओ, ये सुख दुख मन का दुख है। नाटक में सुख क्या दुख क्या, सुख दुख मन का दुख है। उसके बाद मन कहां जाएगा? उसके बाद तो कहीं नहीं जाएगा, बैठ जाएगा शांति से। समझ आना चाहिए, मन के अधीन होके मैं सुख या दुख का अनुभव कर रहा हूं, वरना सुख दुख जैसी कोई बात है नहीं। पहले जब पिक्चर नई नई चली थी ना, टीवी नए नए आए थे, पिक्चर आती थी तो किसी का पति मर गया, घर में जो औरतें होती थी ना, रोना शुरू कर देती थी, आंसुओं से रोती थी, उसका पति मर गया। अब धीरे धीरे समझ आ गई नाटक है। अब खाना भी खाते रहते हो, पिक्चर भी देख लेते हो। समझ का फेर हुआ। पिक्चर तब भी थी, पिक्चर अब भी है।
पर तब इतनी सतबुद्धि से देखते थे पिक्चर को, क्योंकि देखी तो थी नहीं, कभी कभार देखते थे, इतनी सच लगती थी, घुस जाते थे उसमें। उसका पति क्या मर गया, लगता था मेरा ही मर गया। कई पति तो चिल्ला देते थे, मैं जिंदा बैठा हूं, काहे रो रही है। उसका दुख देख के रोना आ गया। सतबुद्धि, जहां सतबुद्धि रखी मिथ्या में, इतना सच हो गया कि दुख सच्चा लग गया। ये मिथ्या में सतबुद्धि रखने का परिणाम, यही संसार है। यही है संसार, है सब मिथ्या, नाटक, गुजरने वाला, बदलने वाला। लेकिन जितनी देर सतभाव बन जाता है, उतनी देर दुख सुख असर कर जाते हैं। बणिए के बेटे की शादी नहीं हो रही थी, बड़ा दुखी था बेचारा। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, सारा दिन दिमाग में शादी शादी शादी। एक दिन घूमने गया जंगल में, दिमाग में तो शादी घूम रही थी। एक कुएं की मुंडेर पे बैठ गया, सोचते सोचते लेट गया, नींद आ गई। अब नींद आ गई तो जो दिन भर चिंतन होता है, सपना भी वैसा ही, नींद में भी वही। सावन के अंधे को हरा दिखता है, बिल्ली को नींद में भी चूहे नजर आते हैं, छीछरे नजर आते हैं। वो भी सोया, अब उसने देखा मेरी शादी हो गई। पत्नी आई, पलंग पे ठाठ से सो रहा था। पत्नी ने बोला खिसको, हम भी तो सोएंगे। थोड़ा सा खिसक गया, पत्नी सो गई। थोड़ी देर में एक बच्चा आ गया, पापा मेरे को भी सोना है। पत्नी बोलती है खिसको, बीच में सोएगा ये, और खिसक गया। थोड़ी देर में एक बेटा और आ गया, मेरे को भी सोना है। पत्नी ने फिर बोला खिसको, खिसका। कुएं के अंदर, सूखा कुआं था, अंदर जाके गिरा, हड्डियां टूट गईं, चोटें लग गईं। शोर मचाया, लोगों ने निकाला, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला अरे तेरी हड्डियां किसने तोड़ दी? कहता है सपने की स्त्री और सपने का बच्चा। डॉक्टर को तो आई हंसी, पर बात तो सच्ची थी। स्त्री भी सपने की, बेटा भी सपने का, दुख सच्चा हो गया। यही स्थिति है हर एक की, है सब मिथ्या, लेकिन दुख सुख सच्चे अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि हमारी सतबुद्धि है। हम ये जानते हैं शायद ये सच है। और गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? ज्यों सुपना और पेखना, ऐसे जगत को जान, इनमें कुछ साच्यो नहीं नानक बिन भगवान। जैसे सपना, देखने के समय सपना कितना सच्चा लगता है, एकदम ऐसे लगता है सच है। ऐसे जगत को जान, जब आप सपना देख रहे होते हो, जरा नहीं लगता ये झूठ है। अपने आप को चलते हुए देखते हो, करते हुए देखते हो। कभी कभी तो बुरा सपना होता है तो पसीना ही आ जाता है, उठ बैठते हो। कभी रोते हुए उठ बैठते हो, आंसू होते हैं सचमुच। सपना देखते समय सपना बहुत सच्चा लगता है, लेकिन है तो नहीं ना सच्चा। जागते ही क्या महसूस होता है? मिथ्या। जागते ही महसूस होता है मिथ्या। तो ज्यों सुपना और पेखना, ऐसे जगत को जान, इनमें कुछ साच्यो नहीं नानक बिन भगवान। एक भगवान सच है, बाकी लीला सारी मिथ्या। लेकिन जब तक किसी को निश्चय ना हो, वो दुखी सुखी होता रहता है। एक अपना दुख भोगते हो, एक जिनसे जुड़े हुए हो उनके साथ दुख भोगते हो। कई कई बार दुख भोगते हो। भाई अभी एक तुम्हारा
रिश्तेदार चला गया, एक अपना दुख है उससे रिश्ता था, फिर जो उससे जुड़ा हुआ है, समझो दामाद चला गया, एक दुख मेरा दामाद चला गया, फिर बेटी को देख देख बार बार और दुख लगता है, बेचारी दुखी, बच्चों को देख के और दुख लगता है, पापा को याद करके रोते हैं, एक एक के साथ कितना दुख भुगतते हो एक एक हालत में, क्योंकि निश्चय नहीं है। अगर निश्चयात्मक बुद्धि हो तो हमको पता होगा रहट के कुछ घड़े भरते हैं, कुछ खाली होते हैं। मालूम होगा जैसे दवाई की वो लेके आते हो कोई स्ट्रिप, उस पे लिखा रहता है डेट ऑफ एक्सपायरी, सब शरीर भी एक मयाद वाले, इनकी भी एक्सपायरी डेट है, पता होगा। पता होगा पंच तत्व को तन रच्यो, जान्यो चतुर सुजान, जैते उपजय नानका लीनताय में मान। पक्का है, जो उपजे हैं वो विंसेंगे तो सही, तो शोक काहे का, अपने आप ही अशोक हो जाओगे अंदर से जब समझोगे भगवान की लीला यही है। जब गणेश चतुर्थी आती है, दुर्गा पूजा आती है, क्या होता है, पूरा साल मूर्तियां बनती हैं, उन दिनों रंग रोगन करके उत्पत्ति, फिर 9 दिन पालन, 10वें दिन विसर्जन। उत्पत्ति, पालन, विसर्जन सृष्टि का नियम है। 9-10 मास बुनन को लागे, शरीर को भी, उत्पत्ति फिर पालना, आखिर विसर्जन। इसमें कोई नई बात है क्या? पर नियम से सत्संग में मन रखने पर यह पक होती है, वरना सत्संग भी सुनते रहो, दुखी सुखी भी होते रहो, ये हवा के झोंके भी सहते रहो दुख सुख के, और साथ साथ कहते रहो शुक्र है सत्संग ने संभाला है, शुक्र। अभी इसको संभला थोड़ी कहते हैं, चेहरे पे रौनक क्यों नहीं है, नूर क्यों नहीं है, तेज क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है? हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिलगिरी है बाबा? क्योंकि पूरा मन नहीं रखा सत्संग में। सत्संग में मन हम अपने लिए रखते हैं। हम लोग शुरू शुरू में सत्संग आए तो लोग नहीं रोज आ जाते थे इतने, कभी कभी तो शुरू में ऐसा भी होता है अकेले ही कैसेट चला के बैठे हो, कभी 1-2 के साथ बैठे हो, शुरू में ऐसे ही होता है। लेकिन 2-2 समय फिर भी बैठते थे, लगता था अपने को तो पक्का करना है, अपने लिए जरूरी है। सारे काम ताक पे रख दिए, पहले अपना निश्चय पकाएं, पहले अपने आप को स्ट्रांग करें। नजर तो आ रहा है जगत का खेल भाई, दुख, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु जब सबके पास आ रहा है, हमें छोड़ देगा क्या? आएगा, हमारे पास भी आएगा। फिर हम क्या दुखी होंगे, परेशान होंगे, उलझेंगे? तो भाई अपने को पक्का करें, निश्चयात्मक बुद्धि करें, अपने लिए बेहतर होता है। अब रुलाता कौन है? सोच के देखो, रुलाता कौन है? आसक्ति। राजा दशरथ का प्राण शांत हुआ, तीनों रानियां रो रही बैठ के। वशिष्ठ मुनि आए, क्यों रो रही हो? अजीब लगा सवाल मुनि का, दिख नहीं रहा दशरथ जी मर गए हैं तो रो रही हैं, कोई बात पूछने की है? हाँ भाई, आप किसी के घर जाओ, उसके हस्बैंड की डेथ हुई पड़ी हो, औरत रो रही हो, आप रो क्यों रही हो? तो कहेंगे ना अंधे हो क्या, दिख नहीं रहा। उन लोगों को भी अजीब लगा, वशिष्ठ मुनि ये क्या पूछ रहे हैं?
रो क्यों रही हो? दशरथ जी मर गए हैं इसलिए रो रही हैं। बोलने लगे, जिसको तुम दशरथ कहती थी वो तो ये पड़ा, ये रहा ना। बाकी रही आत्म सत्ता, भगवत सत्ता, वो तो सदा ही है। जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलावे, गलावे ना पानी न मृत्यु मिटावे, न जायते न मृत्य न हन्यते वा कदाचन, वो तो है ही है, उसको भी रोने की जरूरत नहीं। शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, रो किसको रही हो? सबको विचार चल गया फिर आखिर क्यों। देखने लगे वशिष्ठ मुनि का मुंह, बोला तुम्हें अपनी सुख बुद्धि रुला रही है। प्राणी से मिलने वाले सुखों को याद करके हर कोई रोता है। देख लो, आपने तो अनुभव किया होगा, जब कोई जाता है, जो जो रो रहा है, बहन रो रही है मैं राखी किसको बांधूंगी, मुझे डोली कौन चढ़ाएगा, मां रो रही है मैं बेटा कह के किसको बुलाऊंगी, मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। क्या याद आ रहा है? इंसान को जो सुख मिलते थे अगले से, वही सुख रुला रहे हैं। हमारी किसी व्यक्ति में आसक्ति नहीं है, उससे मिलने वाले सुखों के कारण उसमें आसक्ति है। कोई भी जो माध्यम होता है, हमारी माध्यम में आसक्ति इसलिए हो जाती है क्योंकि उससे मिलने वाले सुख हमें प्रिय होते हैं। हमारी सुख बुद्धि हमारी आसक्ति बन जाती है, वो हमें रुलाती है, उस वजह से हम परेशान होते हैं। जबकि ईश्वर की व्यवस्था है, पूर्ति कहीं और से होती है, होती तो है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि एक जगह से पूर्ति हो रही है, अगर वो साधन ना रहे तो फिर कोई भूखा रह जाता है, कोई खाता नहीं है, कोई जीता नहीं है। सब कुछ होता है, एज इट इज होता है। देखा ही होगा, अनुभव किया ही होगा बहुत बार। सब कुछ चलता है, लेकिन हमारा जो आसक्ति का स्वभाव है ना, हमें वो परेशान कर जाता है। क्योंकि सबसे पहले प्रश्न चिन्ह यही आता है, अब क्या होगा। आपको किसी का भी डर लगता है, ज्यादा बीमार है, मर ना जाए, ऐसा ना हो जाए, आपके मन में क्या विकल्प चलता है? फिर मेरा फलाना काम कैसे होगा, स्त्री कहेगी मैं रोटी कहां से खाऊंगी। आदमी आदमी के लिए प्यारा नहीं है, वो जो पूर्तियां कर रहा है ना, उस कारण प्यार है। अगर हमारा प्यार व्यक्ति से, व्यक्ति की खातिर प्यार हो, हमारे झगड़े ही किसी से ना हो, हमारी दुश्मनी किसी से ना हो, पर हमें कोई भी व्यक्ति उसके कारण प्यारा नहीं लगता, उससे मिलने वाले सुख के कारण प्यारा लगता है। और जब हमारी सुख बुद्धि टूटती है, हमारा उस व्यक्ति से मन हट जाता है। मां को बेटा बड़ा प्यारा था, कहना मानता था, पूछ के चलता था, शादी हो गई, बिहेवियर में थोड़ा चेंज आ गया। अब क्या कहती है? पैदा होते ही मर जाता। कल तक इतना प्यारा था, आज ऐसा कर्ज कर सकती है उसको। क्यों? क्योंकि अब वैसा सुख नहीं दे रहा जो पहले देता था। वैसे पत्नी को पति बहुत प्रिय, करवा चौथ तक रखती है उसके लिए, पूरा दिन भूखी रहेगी, चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग आएंगी, तबीयत खराब होगी, पर रखेगी। पर पता चल जाए उसका बाहर कहीं अफेयर है, अब कहेगी मेरी बला से मर गया। किस लिए प्यारा है कोई व्यक्ति? सिर्फ उससे मिलने वाले सुख के कारण।
स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। सबकी रीति यही है। कभी कोई परेशान होता है ना किसी बात पे, हम बोलते हैं हमने तो बहुत पहले बता रखा है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। तुम्हें याद नहीं? काहे अशांत, काहे दुखी, काहे हलचल में आ रहे हो? मुझे किसी ने यूं कह दिया, मुझे किसी ने यूं कह दिया। मूर्खों वाली बातें करते हो। सब कोई स्वार्थ से प्रीत कर रहा है, दुनिया ही सारी ऐसे चल रही है। तुम्हें क्यों शिकायत हो रही है? तुम्हारा भी तो स्वार्थ है। अगर तुम किसी के स्वार्थ की शिकायत कर रहे हो, ये तुम्हारा भी तो स्वार्थ है। तो संसार इसी का नाम है, नहीं तो सारे भगवान ना हो जाएं। स्वार्थ है, यही इंसान है, यही जीव सृष्टि है, यही खेल है सारा का सारा। लेकिन मूर्ख मन सुनता है, फिर निश्चय नहीं करता है, फिर कारण आते ही हलचल में आ जाता है, फिर परेशान हो जाता है, फिर सोचता है मैं प्यारा नहीं हूं, बस हर एक को अपना सुख प्यारा है। हाँ भाई, संसार इसी को कहते हैं। संबंधों की परिभाषा ही यही है। स्वार्थ पूरे होते हैं तो संबंध बड़े अच्छे निभते हैं। किसी की स्वार्थ पूर्ति में विघन आएगा तो वो तुम्हें अपना मानना भी नहीं चाहेगा। इसमें क्या, व्हाट्स न्यू? अगर तुम्हें नया लग रहा है तुम्हारा दोष है, वरना नया तो कुछ है ही नहीं। यही सब है। तो जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना सुखी हो जाएंगे, जितना जल्दी समझ जाएंगे। अब इंसान समझ जाए तो 6 फुट जमीन भी ज्यादा है, अगर समझ जाए। ना समझे तो फार्म हाउस भी छोटा है। समझ जाओ तो शरीर तो इतना सुख का कीड़ा है, जितने सुख देते जाओ और मांगता है। और अगर समझ जाओ तो मन शांत होवे, शरीर स्वस्थ होवे, समझ अच्छी होवे, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। अगर बाहरी सुख की भी हम बात करें ना, कितना सुख है संसार में। स्वस्थ शरीर, अच्छी नींद और आधा सुख माया का। संसार में टोटल 2.5 सुख है, टोटल। पर आधे सुख के पीछे 2 सुख खराब किए हुए हैं सबने। आधा सुख जो माया का है, उसके चक्कर में नींदें भी हराम है, शरीर भी खराब किया हुआ है। औरत ने शाम को देखा आदमी टिफिन वापस ले आया। भाई टिफिन क्यों वापस ले आया? आज ग्राहकी नहीं थी, दिल ही नहीं किया खाने का, रोटी वापस आ गया। अगले दिन फिर टिफिन वापस आ गया। अरे आपने आज भी खाना नहीं खाया? कहता है ग्राहकी इतनी थी, टाइम ही नहीं लगा। मैंने कहा रोटी छोड़ कमाई तो कर लूं, रोटी तो शाम को भी खा लूंगा। तो आधे सुख के पीछे शरीर की दुर्गत, आधे सुख के पीछे जब टेंशन होता है रात की नींदें उड़ी रहती हैं। इन 2 सुखों को गवाया है आधे सुख के पीछे। और आधा सुख पता है कैसा है? प्रारब्ध का। मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना नहीं मिलेगा। उल्टे लटक जाओ, बहुत कोशिश कर लो। देखो कोई कोई मिट्टी में हाथ मारता है सोना बन जाता है, कोई सोने को ही छू लेता है राख हो जाता है। बड़ा अजब खेल है। कोई कोई लड़की शादी होके आती है, घर में पैर रखती है, बरकतें हो जाती हैं। जिस घर से निकल के आती है वहां टोटा पड़ जाता है। खेल है, दिखता नहीं है, दुनिया में सब दिखता है। कोई काम भी नहीं करता, खाली किसी का स्लीपिंग पार्टनर बन जाता है, वारे न्यारे हो गए। कोई बड़ी मेहनत भी कर लेता है, किसी के साथ जुड़ के अगले का भी भट्टा बैठ जाता है। प्रारब्ध है।
अब प्रारब्ध में है तो आधा सुख माया का मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। पर सबकी दौड़ आधे सुख के पीछे, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, और आधा सुख मिलता भी है ना, अगर पता नहीं शरीर उसको ले भी सकता है कि नहीं। जरूरी तो नहीं है उस आधे सुख को तुम्हारा शरीर कबूल कर लेगा। पैसा है तुम्हारे पास, हिल स्टेशन पे जाना भी अफोर्ड करते हो, पर प्लेन्स की ठंडी नहीं बर्दाश्त हो रही है, वहां क्या करोगे जाके? पैसा है तुम्हारे पास, चलो तुम्हें बहुत बढ़िया चीजें खरीद के देते हैं, बोलोगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अच्छा लगूंगा इस उम्र में। अब वो आधा सुख भी तो लेने लायक शरीर की हैसियत हो। खाना पीना बहुत रखा है, घी भी रखा है, ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं, पिनियां बना के रखी हैं, खाओ, बीपी हाई, हार्ट अटैक आ जाएगा। अब आधा सुख शरीर ले भी तो सके। आधे सुख के पीछे हम बावरे तो हो रहे हैं, पर शरीर भी तो पचा सके उस आधे सुख को, वो भी नहीं है। सर्वाइकल हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है गद्दे पे सोना ही नहीं है, गद्दा हटा दे पलंग से, नहीं तो जमीन पे सो जा, तकिया भी हटा दे। मुर्दे का तकिया हटाते थे, अब तो जिंदों को ही तकिए मना हो गए। मुर्दे को तकिया कहां देते थे, चादर बिछा के मुर्दा रख देते थे। अब सर्वाइकल वाले सारे कैसे सोते हैं रोज, ना तकिया ना गद्दा, सो बेटा ऐसे। सब कुछ है घर में, पर शरीर को सहन नहीं। एसी लगे हुए हैं, डॉक्टर कहते हैं एसी में सोओगे जोड़ दुखते हैं। सारे घर के लोग एसी में, तुम दूसरे कमरे में पड़े गर्मी में, स्लो पंखा चला के जोड़ दर्द करते हैं भाई। आधा सुख भी तो शरीर ले पाए माया का, इसकी इतनी लाचारी, भगवान ने इसको इतना लाचार बनाया है। आधा सुख भी अगर पहले तो ले नहीं पाता, ले भी पाए बहुत ज्यादा नहीं ले पाता। म्याद है एक, कंटिन्यूअस एसी में रह जाओ बीमार हो जाओगे, रोज बाहर का खा लो पेट बिगड़ जाएगा। करो, भगवान ने इसको लाचार बना दिया आधे सुख से। पर जितना आधे सुख का परहेज करता है, उतनी अच्छी नींद, उतना अच्छा स्वास्थ्य। अगर उस आधे सुख का गुलाम ना बने तो शरीर उल्टा बढ़िया चलता है। संत साधु फर्स्ट क्लास रहते हैं, उनको डायरिया होता है, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। फूड इन्फेक्शन हो गया, हुआ। खाना इतना सिंपल और भगवान की रसोई का फल फूल खा के मस्त रहते हैं। तुम्हारी तरह वो चाइनीज चटनियां और चीजें तो खाते नहीं जो बीमार पड़ेंगे। सहजवान और क्या क्या खाते हैं, उनको पता भी नहीं होगा ये क्या है। चटनी भी खाएंगे तो पुदीना, धनिया, पबरी ये मिला के खा लेंगे, अपना स्वस्थ रहते हैं। शरीर को अगर हम आधे सुख का गुलाम ना बनाएं, शरीर उल्टा स्वस्थ रहता है, नींद बढ़िया रहती है। अगर तुम्हारा शरीर तंग कर रहा है, नींद भी अच्छी कहां आती है। पेट में दर्द है, वॉमिटिंग सेंसेशन है, सोया भी तो नहीं जाता, नींद भी तो नहीं आती, उल्टा परेशानी। ये दो सुख पक्के कर लो, आधे सुख की तो परवाह भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम उसके बिना भी अच्छे चलते हैं। अगर अपनी टांगों में जान हो, कार क्यों चाहिए? उल्टा लगता है कार बेकार कर देती है। चलो फिरो, दौड़ो, भागो, मस्ती करो। जो अपनी टांगों से चलने में स्वाद है,
वो कार में बैठने में स्वाद है? अभी देखो बाहर मौसम इतना अच्छा है, अब बंद गाड़ी में आओ तो क्या स्वाद लो। पैदल चलो तो लगेगा मसूरी में घूम रहे हैं, नैनीताल घूम रहे हैं, आनंद है। जब हमारे बाहर के झगड़े, बाहर की आसक्तियां, सुख बुद्धि नहीं है, नींद भी तो अच्छी आएगी। नींद क्यों फिटी रहती है? क्योंकि हमारे मन में कंपैरिजन है, कंपटीशन है। अपना दुख तो कोई है नहीं, दूसरा सुखी है, ये दुख बहुत बड़ा है। जो सुख उसके पास है वो मुझे चाहिए। हालात तो हमारे यूं खराब है। भगवान ने हमारी किस्मत में बहुत दुख नहीं डाले हुए, हमारे ख्यालों ने हमारे लिए इतने दुख पैदा कर दिए हैं कि हम फुर्सत ही नहीं पाते। मंदिर चले जाएं तो भगवान सुख देना, शांति देना, संत मिल जाएं, आप सिर पे हाथ रखो बस मैं सुखी हो जाऊं। कोई तुम्हारा कान उमेट के नहीं पूछता तुझे दुखी किसने किया, पहले हमें ये तो समझा। ला भगवान से शिकायत करते हैं, इस बेचारे को इतना दुख क्यों दिया? भगवान कहेगा मैंने तो दुख दिया ही नहीं, इसने अपने ख्यालों से दुख पैदा किए हुए हैं, मैं क्या करूं, इसकी अपनी पैदाइश है। तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे, निराकार परमात्मा तुझे दुखी नहीं कर सकता। दुखी है अपने ख्याल से, दोष देता है भगवान को। अभी घर से आप आओ, हीरो बन जाओ, ना शॉल उठाओ, ना स्वेटर उठाओ, ना स्कार्फ पहनो, ना टोपी पहनो, आ जाओ। यहाँ आके जब छींके मारो, बुखार हो जाए, अस्पताल पहुंच जाओ। भगवान ने ठंडी इतनी कर रखी है, तो अकल भी तो दी थी तुझे। और घर वाले ही बोलेंगे, कहेगा ना भगवान ने ठंड की है, ठंड इतनी है, घर वाले कहेंगे तूने पहना था स्वेटर। मूर्ख आदमी भगवान को क्यों दोष देता है? ऐसे ही देखो, हम अपने गलत ख्यालों से परेशान, अब हम दोष दे देते हैं भगवान को। कोई मिलता तो है नहीं आसपास, चलो, क्योंकि भगवान जी नजर भी नहीं आ रहे, भगवान जी लड़ने भी नहीं आ रहे, भगवान जी पे डाल दो। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई? मतलब तेरा दोष है, तूने दुनिया बनाई। कभी ये नहीं सोचते हो तुझे दुनिया में रहना ही नहीं आया, तू अक्ल से रहता है यहां। रहना तुझे नहीं आया, दोष भगवान को। मन तेरा भरा पड़ा है राग द्वेष से। बहू को दर्शन दिए भगवान ने, बेटी मांग क्या मांगती है, रोज इतना व्रत करती है, तप करती है, मुझे पुकार रही है, मैं आ गया आज। मांग क्या मांगती है? पर एक बात याद रखिए, जो तू मांगेगी तेरी सास को 10 गुना। तू 1 सेट मांगेगी, तेरी सास को 10। तू 1000 रुपए मांगेगी, सास को मिलेगा 10,000। बड़ी देर सोचती रही, कहती है भगवान जी मेरे को माइल्ड सा हार्ट अटैक दे दो कि सास को 10 गुना ज्यादा आएगा, हरिओम हो जाएगी। अब ये तुम्हारी मेंटेलिटी है, इसमें भगवान का क्या दोष है? इतना तो द्वेष मन में भर रखा है कि तुम अपने को हार्ट अटैक लाने को तैयार हो कि दूसरा तो मरी जाए ना। ये दोस्ती दुश्मनी सब ख्यालों से ही तो है। तुम जा रहे हो, एक रास्ते में अड़ के खड़ा हो गया, मैं रास्ता नहीं देता, मुड़ जाओ, बोलो मैं दे देता हूं, बस मैं दूसरे रास्ते चला जाता हूं। तुम खड़े हो जाओगे, तेरे बाप की सड़क है, मैं भी आज यहीं से निकलूंगा। स्वभाव तुम्हारे भी तो हैं। सोच के देखो, जो जो कंप्लेंट्स हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी उल्टे सीधे ख्याल, तुम्हारी सोच, या इतना ज्यादा बुराई है संसार में, सोच के देखो। कबीर जी नहीं तो ना लिखते, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोय, जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा ना कोय।
जिस दिन अपने आप को टटोलना शुरू किया, पता लगा कोई बुरा है ही नहीं दुनिया में भाई। और ऐसे आपके पास सबकी कंप्लेंट्स हैं, इतना अंदर भरा हुआ है, एक बटन दबाने की देर है, सबका कचरा निकाल दोगे। सबके लिए कंप्लेंट्स। और कंप्लेंट्स क्यों है? एक्सपेक्टेंस है तो कंप्लेंट है। जिसको एक्सपेक्टेंस नहीं है वो सब चीज एक्सेप्ट कर लेता है एज इट इज, इट्स ओके। राम जी को भी तो वनवास मिला अचानक, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, शिकायत नहीं की। उन्होंने तो नहीं कहा भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, ये तूने क्या किया है। क्या कंप्लेंट थी? कोई भी कंप्लेंट नहीं थी, सब बढ़िया था, खुश हो गए। मैंने अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर लिया। अगर ये एटीट्यूड्स बन जाएं, क्या आपका भी संसार में जीना आसान ना हो जाए? संसार मुश्किल नहीं है, संसार में जीना मुश्किल नहीं है। अपनी ईगो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना मुश्किल है, अपनी एक्सपेक्टेंसीज खत्म करना मुश्किल है। ना कोई इच्छा ना कोई चाह, हर हाल में वाह ही वाह, वाह वाह कर सकते हो। अभी रास्ते से जाओ ना, कोई गुरुद्वारा दे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। वाहे गुरु का मतलब पता है? नानक जी का नाम है वाहे गुरु। वाहे गुरु मना वहां गुरु, वहां परमात्मा, वहां भगवान। जो कर रहे हो बहुत अच्छा, जो तुद भावे साई भलीकार, तेरा भाना मीठा लागे। सोचते हैं गुरुद्वारा देख के वाहे गुरु करना, नानक जी का नाम थोड़ी है वाहे गुरु। वो कह रहे हैं हाय हाय ना करो, वाह वाह करो। वाहे गुरु करया कर, मन ठंडे साना भरया कर। हर हालत में वाह वाह करो। लेकिन हम क्या करते हैं? जो हालत अपने अनुसार है, वाहे गुरु वाह गुरु है ना, हाय गुरु ये क्या किया जो मन के विपरीत हो गया। हाय राम, हाय आ जाती है फटाफट, क्योंकि मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं। आज गुरु मेहनत करके हमें हर चीज को अच्छा करके देखना सिखा देता है। डोंट डू गुड बट सी गुड। करने में भी बहुतों की प्रीति है, अच्छा करें, अच्छे अच्छे कर्म करें, दान करें, पुण्य करें, फलाना करें, लंगर लगाएं, सिलाई मशीन दान करें, कंबल दान करें। अच्छा करने में बड़ी प्रीति है, पर जो परमात्मा कर रहा है उसको अच्छा देखने में प्रीति नहीं। जो परमात्मा की तरफ से आ रहा है उसको अच्छा करके देखें ना। डोंट डू गुड बट सी गुड। अच्छा देखो, सब बहुत अच्छा है। इट्स वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। गलत दिखाता है तेरा मन, पर अगर भगवान की तरफ से हो रहा है एकदम ठीक है, एकदम अच्छा है। थैंक यू करो उसके लिए। एक प्रसाद जो बाहर से किसी ने बनाया और तुम्हें मिला, दोनों हाथ आगे करके लेते हो। मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी चले जाओ, अभी समझो यहां ही हम बांटे, भाई कोई कड़ा प्रसाद लाया है, लो प्रसाद लो। दोनों हाथों में आगे करके लोगे, सिर आंखों पे लगाओगे, खाओगे। जो परिस्थिति आती है कोई भी, वो प्रसाद तो भगवान ने बना के भेजा, उसको सिर आंखों पे नहीं लगाते, उसमें हम आए तौबा करते हैं, शिकायतें करते हैं, भगवान को जतलाते हैं, भगवान ये तुमने सही नहीं किया, भगवान ये अच्छा नहीं दिया, ये अच्छा नहीं किया तुमने, ऐसे करते वैसे करते, कितना सारा कुछ बोलते हो।
सोच के देखो कितना सारा कुछ बोलते हो जो परमात्मा की तरफ से आता है। कितनी मीन मेक, इस प्रसाद में इतनी श्रद्धा है, बोलोगे नहीं। बच्चा भी कह देगा मम्मी स्वाद नहीं, ऐसे नहीं बोलते, चुप खा ले चुपचाप, प्रसाद के लिए ऐसे नहीं बोलते। अब ईश्वर की तरफ से अगर कुछ आ रहा है उसके लिए कुछ भी बोलोगे, कंप्लेंट्स करोगे, हाय तौबा मचाओगे, बुरा बुरा करके देखोगे। अब बोलो तेरा भाना मीठा लागे, तब है मजा। अब अधीरज मत तो, शिकायत मत करो, अंदर एक विश्वास बना के रखो, अगर ईश्वर की तरफ से कुछ सामने आया है यही ठीक है मेरे लिए। अगर ठीक ना होता तो परमात्मा भेजता क्यों? सोच के देखो ना, अगर मेरे लिए उचित ना होता तो परमात्मा भेजता क्यों? परमात्मा ने भेजा है मतलब मेरे लिए यही ठीक है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मैं शिकायत नहीं करता पर मैं स्वीकार करता हूं। अगर परमात्मा ने कोई स्थिति भेजी है, मुझे ये भी पक्का यकीन है उसने ताकत भी भेजी होगी। अगर सब्जी वाला पहले बांट रखता है फिर सब्जी डालता है, भगवान भी पहले ताकत देता है बाद में परिस्थिति भेजता है। विश्वास रखें कि अगर परमात्मा ने कोई हालत भेजी है तो जरूर उसने ताकत भी दी होगी। मैं विश्वास करके चलूं? मैं क्यों सोचता हूं मुझे सहना पड़ेगा? मेरे अंदर बैठ के सहन भी भगवान करता है, मुझे सहने की ताकत भी वही देता है। पॉजिटिव एटीट्यूड जब हम अपना बनाते हैं तब तो हम परमात्मा के किए में कुछ भलाई भी ढूंढ पाते हैं। जब हमारे नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं तो हम भगवान के किए में भलाई कहां ढूंढ पाते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हर चीज को लेके, हर चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए, हर चीज के लिए अंदर से सोचना चाहिए मेरे भले के लिए परमात्मा ने किया जो भी किया। देखो, जब हमसे भगवान का किया ही कबूल नहीं होता, लोगों को क्या कबूल करेंगे? भगवान का किया ही नहीं कबूल कर पाते हैं, शिकायतें करते हैं, उलाहने देते हैं। भगवान को भी समझाने का दिल करता है, भगवान ये क्यों किया, भगवान ऐसे करना था। सोचो, आप और लोगों से भिड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? आपका तो मन भगवान को भी समझाना चाहता है। समझा देता हूं भगवान को, तभी तो प्रार्थना जो करते हो उसमें क्या करते हो? समझाते ही तो भगवान को, ये कर देना, ये कर देना। तुम्हारा तो एक फूल चढ़ाना और जरा सा झुकना भगवान को बड़ा महंगा है। इतनी बड़ी लिस्ट दे आते हो। देख लो, जो लोग मंदिर टिकाने जाते हैं क्या करते हैं? जरा सा सिर झुका के पूरी लिस्ट पेश करे आते हैं। पति को ठीक कर देना, बेटे को नौकरी दे देना, बेटी को अच्छा वर दे देना, मेरे घुटने चलाए रखना, पोते पोतियां पाल लूं, घर भगवान बड़ा दे दो, प्रमोशन दे दो, कितना कुछ है। रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज नई नई रिक्वेस्ट, नई नई प्रार्थना। मना भगवान को रात चलाना नहीं आ रहा, तुम सिखाओगे उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस सब का कारण फिर वही है, अपनी सुखासक्ति।
जिस काम में मुझे सुख मिले। लोग आते हैं ना सत्संग में, बच्चों को भी ले आते हैं, आप ना इसको आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दें? ये अच्छा पढ़ लिख जाए। आप ना आशीर्वाद दो इसका इंटरव्यू है। आप ना आशीर्वाद दो इसकी शादी हो जाए। आप ना आशीर्वाद दो, मतलब जो तुम्हें सुख मिले वैसा वैसा आशीर्वाद दे दें। और अगर हम उसको आशीर्वाद दे दें, जा संत बन जा, सन्यासी बन जा, वो लोग ये क्या बोल रहे हो? कह दूं उसको हो जा भगवान का, आज ऐसी नजर डालते हैं भगवान का हो जाएगा आज के बाद, वो हजम नहीं होगा। मेरे को सुख मिले उसको ऐसा बना दो। कई लेडीज हस्बैंड्स को ले आती हैं, इनको ना गुस्सा बहुत आता है, आप ऐसा सत्संग चलाना, ऐसा सत्संग ना चलाएं कि तू हरकतें ना कर कि उसको गुस्सा है। बस आप उसको समझा दो, वो गुस्सा ना करे। तुम सत्संग भी किसी को उसके उद्धार के लिए नहीं लाना चाहते, अपने सुख के लिए। जो जो ठीक हो जाएगा वो तुम्हें सुख देगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। इस चक्कर में ही तो कितनी ना सुख बुद्धि इंसान को अंदर पड़ी हुई है। जांच के देखो अपने अंदर। यही जो आसक्ति का संसार है, यही दुख का कारण है। भगवान ने दुख नहीं बनाया, तेरी सुख बुद्धि तेरा दुख है। भाई मान की भावना ना हो, अपमान असर ही ना करे। सुख की इच्छा ना हो, दुख तो कोई है ही नहीं। अब ये हमको समझ में नहीं आता कि हमारे एटीट्यूड्स में प्रॉब्लम है, हमारी सुख बुद्धि में प्रॉब्लम है। जैसे अंधेरे की अगर परिभाषा पूछें आपसे, अंधेरा क्या है? बताओ क्या परिभाषा है? अंधेरे की परिभाषा नहीं है एब्सेंस ऑफ लाइट ही अंधेरा है, इतना ही तो है। इसी तरह से दुख कुछ नहीं है, अपने भीतर के सुख का अभाव, सच्चे सुख का अभाव ही दुख है। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है, मन तू सुख स्वरूप है। अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है गुरुमति रंगमाण। जो नहीं जानता कि मैं ही सुख स्वरूप हूं और संसार की परिस्थितियों में सुखी होना या दुखी होना मेरे हाथ की चीज है, वही दुखी होता है। आपके हाथ में, भगवान के हाथ में हालत भेजना। सुखी होना या दुखी होना तो आपके हाथ में। इतनी बड़ी हालत सिंहासन से उतार के वनवास मिल रहा है राम जी को, दुखी नहीं हुए? नहीं हुए दुखी, आपके हाथ की चीज है। संत गया भिक्षा मांगने, औरत ने गाली दी, बदमाश पापी। हंसने लगा, बोला माता जी बड़ा सही उपदेश देती हो, बदमाश ये मासी बुरा है, पापी पिया को पा, बड़ा सही उपदेश देती हो। अगला दुखी ही नहीं हुआ, अपने हाथ में है ना। हालत सुखी दुखी नहीं बनाती, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो, उस बात से सुखी या दुखी होते हो। ये पहेली समझ जाओ, भगवान की सृष्टि में रहना बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कोई दुखी करना चाहता है, आप दुखी मत तो। बुद्ध भगवान के मुंह पे किसी ने थूका, बुद्ध भगवान ने अपना मुंह पोंछ लिया और उसको कहते हैं आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं चलूं। शिष्य मारने पे आ गए, इसको अभी मार देंगे। बुद्ध हंसने लगे, बोला नहीं। उसके अंदर रोष था, द्वेष था, शब्द भी पूरे नहीं पड़ रहे थे, उसने अपना क्रोध कहा है मेरे प्रति। तभी मैंने पूछा आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं चलूं। अब शर्मिंदा वो होएगा, संत होएंगे। सोच के देखो, एक संत गया भिक्षा लेने, औरत ने गालियां दी, संत आशीर्वाद दे के आ गए।
शिष्यों ने पूछा ये क्या? बोला जो उसके पास था उसने दिया, जो मेरे पल्ले था मैंने दिया। ये भी तो नजरिए बनाए जा सकते हैं। तो ना हालतों को दोष दो, ना परमात्मा को दोष दो। नए साल में खुद नए हो जाओ, अपनी सोच नई कर लो, अपने अंदर संकल्प ले लो, किसी भी हालत में मुझे अपने को दुखी नहीं करना है। दुखी ना होने का कसम उठा लो, एवर इन मूड रहने का कसम उठा लो, एवर हैप्पी रहने का कसम उठा लो। इतना सा कर लो, एक नया संकल्प लेके जीना शुरू करो। देखो फिर सत्संग का संकल्प ले लो, रोज सत्संग होना ही होना है, चाहे सुनाए या सुने, पर होना चाहिए सत्संग रोज। देखो फिर कितनी जल्दी सीढ़ी चढ़ते हो। तो जिस दिन तुम नए हो जाओगे ना, रोज का दिन नया, फिर एक दिन नहीं मनाना पड़ेगा, रोज नया दिन होगा, रोज नई मौज होगी, रोज नया प्यार होगा, रोज नई मस्ती होगी, और हर समय शुक्रानों के गीत होंगे। शिकायतें अपने आप ही दूर चली जाएंगी। ठीक है? क्या बताते हो? एक माइक पकड़ा दो सर। हाँ बोलो, अच्छा बोलो। भैया वो बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे बोलते हो ना कि खुद को मोल्ड करो हमेशा। मतलब अगर कोई तुम्हें पागल भी बोले तो हमने गल को पा लिया, मतलब वो पिया वाला भी बता रहे। मोल्ड करना अच्छा लगता है अपने आप को, बस अपने विचार को बदल लो। हाँ जी। जब तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो झगड़ा कोई नहीं है। भैया भी अच्छा लग रहा था कि व्यक्ति से सुख दुख नहीं मिलता, हमारे अंदर की ही जो उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति होती है उससे ही हमें सुख या दुख मिलता है। और जैसे मृत्यु का भी बड़ा अच्छा बताया आपने कि दुखी हम वही करते हैं, अपने सुखों को ही रो रहे होते हैं, उस व्यक्ति को तो सच में नहीं रो रहे होते। कोई भी नहीं रो रहा होता, वो चला गया तो चला ही गया, अपने सुख ये नहीं करके जितनी सुख पूर्ति जिसकी ज्यादा, उतना वो ज्यादा रो रहा होता है, उसका दुख उतना। जो दुख पत्नी को है बच्चों को नहीं है, जो बच्चों को है पड़ोसियों को नहीं है, जो पड़ोसियों को है दूर के रिश्तेदारों को नहीं है। जिसकी जितनी पूर्ति ज्यादा थी सुख की, उतना उसका दुख है। और नियम का सत्संग ही हमें पक्का कर सकता है इन सब चीज़ों। भैया आज का पूरा सत्संग ही मार्वलस था, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। इसमें भैया आपने बताया ना कि आधा सुख का जो आपने पॉइंट बताया, तो बहुत समझ में आ रहा था कि आधे सुख के पीछे कैसे हम वो हो जाते हैं और अपना दो सुख गवा देते हैं। और साथ ही साथ और ये भी बात है, जब तक वो आधा सुख हाथ में आता है दो उड़ चुके होते हैं। और वो आधा सुख भी आपने बताया प्रारब्ध का है भैया, वो भी प्रारब्ध का मिले तो। हाँ, और बहुत अच्छा लगा। और आपने ये बताया ना भैया, ये गॉड का मतलब भैया मैंने कहीं पे पढ़ा था जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, वही आपने जैसे GOD, हाँ जी, हाँ जी, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो वही आपने सत्संग में बताया ना, जैसे कि ये तो प्रकृति, पालन और विसर्जन, ये प्रकृति का नियम है और इसको समझ लें तो अच्छा रहता है, तो बहुत अच्छा रहता है भैया। और आपने बताया ना कि सत्संग में पूरा मन ना लगना, तो मुझे अपनी बात फील हो रही थी कि मन जब तक सत्संग में पूरी तरह नहीं लगेगा तो वो भी आधा मन संसार में ही रहेगा, तो गलत उसमें चले जाएंगे हम। तो बहुत अच्छा लगे भैया, थैंक यू वेरी मच। भैया ये अच्छा बता रहे, जब तक मिथ्या नहीं जानेंगे तब तक मन भी स्थिर नहीं होगा। बहुत अच्छा बताया। हाँ उन्होंने सबको जाप कराया ना वाहेगुरु का, तो ये कहा कि हर हालत में वाह वाह करो, हर समय शुक्र करो, शिकायत ना करो, उलाने ना दो, दुखी मत दो, परेशान मत दो, पर हर हालत में वाह ही वाह। और वो तब होगा जब अपनी इच्छा नहीं होगी, भगवान की रज़ा में राज़ी होंगे, तब वाह वाह कर सकेंगे।
होता क्या है, हम अपनी इच्छा रखते हैं भगवान से भी, एक एक्सपेक्टेंस तो है ही अंदर। अब उस एक्सपेक्टेंस को जब पूरा होता देखते हैं तो भगवान की वाह वाह करने लगते हैं। जब उस एक्सपेक्टेंस को पूरा होता नहीं देखते तो हम लोग हाय हाय पे उतर आते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि जो ईश्वर की ओर से आ रहा है वही अच्छा है, वही अमृत है, वही मेरे लिए बढ़िया है। इसीलिए उन्होंने वाहेगुरु की आदत डाली सबको कि वाहेगुरु करो, कि वाह वाह करो। पर हम वाहेगुरु गुरुद्वारे में कर आते हैं, घर आके हाय गुरु करते हैं। गुरुद्वारे में नहीं, हर जगह वाहेगुरु करो। बड़े लोगों को आप देखो जिनको आदत होती थी ऐसी, कहीं चोट भी लग जाए, गिर भी जाए, वाह गुरु करते थे ना। सुना होगा, कई बड़े दादियों नानियों को देखा होगा, फिसल भी गए ना, गिर जाते थे, वाहेगुरु चाहे बोलते ही स्टाइल में थे, पर हाय नहीं करते थे, कहना वाहेगुरु है। तो ये पक्का करा दिया गया था उनको कि वाहेगुरु ही करना है। और वैसे भी देखो ना, जब वाह वाह करोगे आखिर तो मन सुन ही लेगा, वाह वाह करनी है, आखिर सुन लेगा मन, कितनी देर नहीं करेगा। और प्रभाव तो है ही, शब्द का अपने मन पर भी प्रभाव है। एक बात को हम दुख से वर्णन करते हैं, आंखों में आंसू भी अपने आप आ जाते हैं। एक बात को हम अच्छा करके वर्णन करते हैं, चेहरे पे खुशी भी अपने आप आ जाती है ना प्रभाव। अपने ही मुख से निकली वाणी का अपने मन पर भी प्रभाव है। तो इसीलिए जब आप अच्छा शब्द बोलेंगे, अच्छी बात करेंगे, तो आपके मन पर प्रभाव होगा, आपका मन सुनेगा, आपका मन खुश होएगा। तभी कहते हैं मन में भले कुछ भी हो, लेकिन बाहर बात करनी हो अच्छी करके करो, धीरे धीरे तुम्हारा मन भी चेंज हो जाएगा, मन भी बदल जाएगा उसके प्रति। कभी किसी के लिए गुस्सा आ रहा हो, उसके लिए अच्छा बोलना शुरू करो, थोड़ी देर में देखोगे मन अपना ही बदल गया, अब वो अच्छा लगने लगा। इतना प्रभाव है। इसीलिए वाणी का माध्यम बनाया था गुरु नानक देव जी ने कि वाहेगुरु करो, वाह वाह करो हर समय, हाय तौबा करना बंद करो। कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन भाग्य भी तभी उदय होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। आप रोज सत्संग सुनते हैं क्या, या पहली बार आए हैं? मैं पहली दफ़ा आया हूँ इस सत्संग में, बाकी मैंने बहुत सत्संग और तरह के सुने हैं। तो मेरा एक यही क्वेश्चन। बहुत तरह के सत्संग सुने तो उत्तर नहीं मिला आपको इस बात का? नहीं मिला अभी तक, नहीं मिला। 2 क्वेश्चन थे, पहला एक था, दूसरा ये था कि मैक्सिमम सत्संग के अंदर कहा जाता है मोह माया से दूर रहना है, और वही लोग मोह माया में सबसे ज़्यादा आगे आए हुए होते हैं। तो इन 2 क्वेश्चंस के मेरे आंसर थे। पहले वाले का आंसर समझ आया, दूसरे वाले का नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं आया। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है, पहली बात आप बताओ, जब आपकी अपनी स्थिति नहीं है किसी चीज़ में, आप किसी भी संत के पास गए, पहली बात होती है शरणागत भाव, पहली बात होती है अगले में एतबार करके उसको सुनना, समझना, उसके दिखाए मार्ग पर चलना। उसके बाद आप उसकी स्थिति समझ सकते हो। हम 10 जगह चले जाते हैं और हम सबको जज करते हैं। हमारा जो वे होता है जाने का, कोई ऐसा समर्पित वाला भाव नहीं होता। हम जज करने के लिए जाते हैं, उनको देखते हैं। अगर वो संत हैं, आपसे ऊंचे हैं, आपकी जजमेंट में क्या वो फिट हो जाएंगे? आप एक बच्चे को स्कूल लेके जाओ, स्कूल वाले परीक्षा लेके उसको बिठाएंगे, या बच्चा टीचर का टेस्ट लेके उसको क्लास में एंट्री देगा? बच्चा है तो उसको विश्वास से जाना पड़ेगा कि टीचर एजुकेटेड है और जो वो बता रहा है वही ठीक है। टीचर कहेगा ए तो वो कहेगा ए, वो ये नहीं कह सकता वाई नॉट बी। जो उसको समझाया जा रहा है वो उसको ही समझेगा ना। पहली बात ये आ गई। संतों के पास जाने का सलीका होता है। संतों को कभी जज करने के लिए संतों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि नहीं है। मैं नहीं कहता सारे गलत हैं, मैं ये भी नहीं कहता सब ठीक है,
लेकिन बड़ी बात यह है, जब मैं किसी के दिखाए मार्ग पर चला ही नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो ठीक हैं, गलत हैं, वो मोह माया में घिरे हुए हैं या नहीं घिरे हुए हैं। आपने बस बाहर की 4 चीज़ें देखी। राजा जनक राजाई में बैठे हैं, शास्त्र उनको ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं। आपको क्या पता वो ब्रह्मज्ञानी है या नहीं है, लेकिन जब आप उनके करीब जाओगे, बैठोगे, तब आपको समझ में आएगा ना। क्योंकि शरीर की प्रारब्ध तो अवतारी पुरुषों की भी है, संतों की भी है। आज अगर किसी की प्रारब्ध राजाई में है, वो जबरदस्ती फटे कपड़े पहन के क्यों घूमेगा? उसको भगवान ने अगर दिया है, ईश्वर ने दिया हो, उसको भी हम अगर ठुकराते हैं, ये भी तो हमारी मूर्खता हुई ना, मूर्खता हुई हमारी। भाई संत के पास कोई आया था ऐसे, संत ने उसको बोला कल भोजन बना के ले आना, मैं खाऊंगा। भोजन लेके गया, संत उससे बातें करते रहे, टिफिन वापस कर दिया। लौट के आया, बाहर किसी शिष्य को भेजा, पूछ इसको अच्छा लगा? कहता है अच्छा लगा, महात्मा जी ने बातें की, पर बड़ा बुरा लगा, मेरा खाना ही नहीं खाया, सवेरे से बना के लाया। फिर ले आना खाना, संत जी कह रहे हैं। अगले दिन खाना लेके आया, महात्मा जी सारी रोटी खा गए, उससे बोले ही नहीं। आज अच्छा लगा, अरे रोटी खाई अच्छा लगा, बोलते तो सही, आज तो नमस्ते तक नहीं की। तीसरे दिन फिर खाना ले आई हो, आज महात्मा जी बातें भी करते जाएं, खाना भी खाते जाएं, बोला आज मजा आया। एक है सन्यासी, थाली टिफिन को लात मार रखी है, भगवान से बातें कर रहे हैं। एक है गृहस्थी, टिफिन खाने में लगे हैं, भक्ति नहीं है। संत कैसे होते हैं? टिफिन भी खाते हैं, भक्ति भी करते हैं। तो ऐसे संतों को पहचानने के लिए उनकी शरणागति चाहिए, उनका साथ चाहिए, तब समझ आता है उनकी निर्लिप्तता क्या है। रहत अतीत सर्वरस भोगी कैसे होते हैं वो। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला चाय नहीं पीना, और डॉक्टर साहब की टेबल पे चाय रखी हुई है, डॉक्टर साहब पी रहे हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बोला था गोलगप्पे नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, शाम को शादी में मिल गए डॉक्टर साहब, बल्ले पापड़ी खा रहे थे। अब आप क्या बोलोगे? डॉक्टर गलत है। आपको परहेज चाहिए, डॉक्टर को नहीं। जिज्ञासु के लिए जो बातें बोली जाती हैं वो ज्ञानी के लिए नहीं है, वो उन स्थितियों को पार कर चुके, वो आज सिद्ध पुरुष हैं। लेकिन एक साधक को चीज़ें बताई जाएंगी। तो पहला तो ये प्रश्न ही गलत है अगर आप ये कहते हो कि मोह माया में संत घिरे हुए हैं। जब शरीर रूपी माया धारण की है ना, बाकी माया भी नजर आएगी। शरीर रूपी माया तो है, शरीर धारण करके आया ना अवतारी पुरुष भी, तो इर्द गिर्द और माया भी नजर आएगी। शरीर है तो खाएगा भी सही, शरीर है तो पहनेगा भी सही, शरीर है तो घूमेगा भी सही। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं संतों को पसंद नहीं होता, उनको सत्कार भी सहने पड़ते हैं। अब हमारे सत्संग में ही सख्ती से मना है, हाथ नहीं जोड़ो, पाँव नहीं पकड़ो, लोग फिर भी नहीं मानते। मुसीबत हम लोगों को सहनी पड़ती, कितना बोलें, कितना गुस्सा करें, फिर मूड भी खराब हो जाते हैं। हमने इतने प्यार से बुलाया, आपने तो गुस्सा कर दिया आते। अच्छा भैया ठीक है, अब आपको तो दिखने में बहुत कुछ आएगा, लेकिन मजबूरियां हम लोगों की भी तो होती होंगी कुछ ना कुछ। तो किसी के पास भी जाओ, पहले तो भटकना बंद करो, एक की शरण लो ढंग से, धीरे धीरे भक्ति करके उनके करीब जाओ। उसके बाद देखो संत का असल स्वरूप क्या है। जो बाहर से दिखने में आता है वो नहीं होता संत। कृष्ण जो अर्जुन को दिख रहे थे वो कृष्ण थे ही नहीं। 10वें 11वें अध्याय में जो विराट रूप दिखाया ना, वहां बताया अर्जुन मेरे को तत्व से जान, मैं ये नहीं हूं। वो तो प्रश्न क्या कर दिया अर्जुन ने, भगवान तुम तो अभी कल पैदा हुआ और तू कहता है मनु को ज्ञान सुनाया, शिवाकू को ज्ञान सुनाया, तुम तो अभी कल पैदा हुआ। तो हमारी स्थूल दृष्टि क्या देख सकती है, जान सकती है? हमारी स्थूल दृष्टि नहीं जान सकती है। इसीलिए संतों को बाहर से देख के
किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं किया जाता, पढ़नी पड़ती है। पढ़ो जाके। संतों को भी बाहरी कवर से जज मत करो, पढ़ो जाके। संग रह के उसको पढ़ो तो समझ में आ जाएगा असल क्या है संत। ये दूसरे प्रश्न का जवाब था। पहला क्या पूछा था आपने? समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा। समय से पहले भाग्य से अधिक नहीं मिलता है। और आप कहते हैं भाग्य उदय कैसे होगा? ठीक है, सबसे पहली बात यह है, नसीब उसका गहरा दोस्त है जो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थहीन का नसीब दोस्त नहीं बनता है। जो पुरुषार्थ आपके सामने आता है उस पुरुषार्थ को ईमानदारी से करते आना, भाग्य उदय उसी में होगा। जो भी सेवा सामने आती है, जो भी कार्य सामने आता है, आप उसको करिए। हमारे जो हठ होते हैं, जैसे आजकल के बच्चों को आप देखते हो, इतने हजार वाली से कम नौकरी मिलेगी तो नहीं करूंगा। ऐसा आदमी क्या कर रहा है? अपने नसीब से मुंह मोड़ रहा है। भाई शुरू कर, पहली सीढ़ी चढ़ेगा तो छत पे पहुंचेगा ना, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहता। तो जब तक कोई व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं है, भाग्य भी उससे मुंह मोड़ के बैठा है। पुरुषार्थी के पास भाग्य चल के आता है। तो इसकी कुंजी एक ही है, पुरुषार्थ। आज ईश्वर आपको इस दरबार में भी ले आया, लेकिन आगे आपका पुरुषार्थ है। आप संशय लेके जाते हो, श्रद्धा रख के जाते हो, आप दोबारा आते हो या और भटकते हो। तो भगवान तो भाग्य कई बार खोलना चाहता है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ भी तो होता है ना, कुछ हमारे एटीट्यूड्स भी तो होते हैं। तो ये स्वामी राम तीर्थ बोलते हैं, नसीब उसका गहरा दोस्त है जो पुरुषार्थ करता है। और जो लोग रख के बैठे हैं, दैव दैव आलसी पुकारें, कुछ लोग भाग्य पे रख के बैठ गए, पुरुषार्थहीन हो गए, उनको भी कुछ नहीं मिलता। उनकी तरफ से भी दैव मुंह मोड़ लेता है। भाई आज ईश्वर ने आपकी प्रारब्ध बनाई कहीं से, लेकिन आप जाओ ही नहीं, कमाओ ही नहीं, तो फिर क्या हो सकता है? जरिया ही यही था कि कमा के मिलेगा। आप बैठ गए, भगवान ने देनी होगी तो दे देगा, ऐसे नहीं होता है। जहाँ मेहनत की ज़रूरत है वहाँ मेहनत भी करनी पड़ती है। तो भाग्य उदय होगा जब ईश्वर जो सेवा सामने भेजेगा उसको ईमानदारी से हम निभाएंगे तब। ठीक है भैया जी, ये अच्छा लग रहा था जी। ये अच्छा लग रहा था कि हर पल इतने शुक्राने निकलते हैं ना कि हमें इतना सच का दरबार मिला। सत्संग में आने से पहले सच में हम भ्रमों के आधार पर ही जी रहे थे। क्या जिंदगी थी वो दिन और एक आज का दिन। रोज का सत्संग, हर रोज नई वाणी, सब कुछ सिखा के जाता है, कैसे घरों में, व्यवहार में, कैसे ज्ञान में। और ये जो आत्म तत्व है ना भैया, ये सत्संग में बैठ के ही पक्का हुआ और यहीं से आके समझ भी यहीं आया। इससे पहले पता ही नहीं था कि आत्म तत्व होता भी क्या है भैया। और एक भैया पॉजिटिव एक्सेप्टेंस आ गई, मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव देखने का नज़रिया यहीं बैठ के पक्का हुआ। बहुत अच्छा लगता है भैया, बहुत बहुत शुक्राने भैया, बहुत बहुत शुक्राने। तभी तो बोला डोंट डू गुड बट सी गुड। अच्छा देखो, जो ईश्वर कर रहा है उसको अच्छा करके देखो। थैंकफुलनेस में दुख रहेगा ही नहीं, थैंकलेसनेस में दुख है। शिकायत आती तभी है जब शुक्राना भूलते हो। भैया ये बहुत अच्छा लगा कि बादलों में जैसा शेप मिथ्या है, सपना भी मिथ्या है और जगत वैसा ही मिथ्या है। जितनी जल्दी पक्का करेंगे उतने सुखी हो जाएंगे। राइट। हरिओम भैया। भैया आज ना प्रसाद वाली बात बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे आपने बताया ना कि हम प्रसाद को तो एक्सेप्ट करते हैं, छोटा बच्चा भी अगर उसकी बुराई करे तो हम ये बात कहते हैं कि प्रसाद है, उसको हमने बिल्कुल भी बुरा नहीं कहना है।
लेकिन जो भगवान परिस्थिति भेज रहा है उसको अगर हम उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी हम बुराइयां करते हैं। वो हमें जिस हाल में रखना चाहता है वो हम उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम परिस्थितियों को भी प्रसाद की तरह एक्सेप्ट करें तो लाइफ जो है वो अपने आप ही बैलेंस में और खुशहाल चलती है। राइट, बहुत बढ़िया। हरिओम भैया जी, हैप्पी न्यू ईयर भैया जी। और हमारा न्यू ईयर तो आज से ही शुरू हुआ है भैया जी। भैया सच में इतने ज़्यादा ब्लेस्ड है ना हम कि हम इस दरबार में आ गए। मतलब लाइफ में सिचुएशन बाद में आती है, आप पहले डोज लेके बैठे होते हो हमारी। वही अगर मैं अभी बैठे बैठे सोच रही थी आज की वाणी के बाद कि जब हमारे पास न्यू ईयर का आपकी तरफ से विशेज़ आई थी कार्ड के रूप में, तो उसमें जो जनवरी का स्लोगन था वो यही था, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। और पता नहीं फिर भी हम क्यों बह जाते हैं। मतलब बहुत सारी सिचुएशन से आप निकाल लेते हो और यही फील होता है कि हम पहाड़ पार कर जाते हैं और राई पे आके अटक जाते हैं। और सच में आप पहले से ही सब कुछ लेके बैठे होते हो, हम ही देर कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, कोई सिचुएशन सी थी और घर पे कोई आ गया, मैं आपकी वाणी सुन रही थी तो मैंने वो बंद कर दी और आगे जैसे भी जो गेस्ट थे उनके साथ किया। तो मन तो चल ही रहा था उस टाइम। और जब फ्री होके जब सत्संग सुनाना तो इतनी हैरानी लग रही थी कि अब अरे भैया तो लेके बैठे हुए थे, बता रहे थे अगर मैं 5 मिनट और दे देती ना तो मैं कितनी काम होके सब कुछ संभाल पाती। थैंक यू सो मच भैया। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ज़रूर भैया जी, थैंक यू। भैया बहुत अच्छा लगा कि अपना सिर्फ नज़रिया बदल लें तो सब कुछ अच्छा ही नज़र आता है। सच में भैया पहले एक्सेप्टेंस की आदत नहीं थी, लेकिन जब से आप मिले हैं ना तो मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, चाहे भगवान की तरफ से दुख आए चाहे सुख आए। हाँ, आप भैया खुश होके करते हैं, चाहे भगवान जो मर्जी दुख दे दे सुख दे दे, मतलब हर हाल में हमें खुशी रहना सिखा दिया आपने भैया। भैया 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं देता। अपने ख्यालों से ही दुखी होते हैं हम। Happy New Year.